ओके, नाउ नाउ माय वॉइस इज क्लियर एंड स्क्रीन दिख रहा है सबको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है राइट सबको? ग्रेट ग्रेट। आज कुछ हम लोग नया सीखेंगे। ओके, लो वॉइस मैं थोड़ा सा स्पीकर पास में ले आता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है। आज कुछ हम लोग नया सीखेंगे। एक्साइटेड? ग्रेट। सर, क्रिप्टो क्रॉस कब तक वैलिड है एंड कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना होगा? क्लासेस अभी के लिए तो कोई क्वांटिटी ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अगर नॉर्मल एक दो ट्रेड भी कोई कर रहा है फ्यूचर में, क्योंकि एक कंडीशन चाहिए, क्योंकि ऐड करने के लिए पहले तो कोई भी कंडीशन, अभी कोई भी कंडीशन ऐसा है नहीं। एक दो ट्रेड जो 0.001 में भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, महीने भर में ऐड ऑन करवा दूंगा, एटलीस्ट एक दो महीने के लिए तो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे स्टॉक ट्रेडिंग से 10 लाख तक बनाए हैं। क्रिप्टो में तो प्रैक्टिस करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टॉक्स में आपने 10 लाख बनाया है तो यहाँ पे आपको 5-6 हजार 10 हजार बहुत है सीखने के लिए। उसके बाद फिर कैपिटल कितना बढ़ेगा हो जाएगा। क्या हम स्टॉक ट्रेडिंग में ग्रो करके क्रिप्टो में शिफ्ट होना चाहिए? स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहिए क्योंकि वो रेगुलेटेड मार्केट है एंड ऑल, करना चाहिए। उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कुछ, आप यूटिलाइज कर सकते हो, नॉट मतलब एक ही जगह पे पूरा नहीं कर सकते। बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया। अभी हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ओके, पहला पॉइंट है, लास्ट टाइम जो जो हम लोगों ने ऑप्शंस में सीखा था, ऑप्शंस में जो मैंने आपको बताया था वो प्रॉफिटेबल था, वो प्रॉफिट मिला हम लोगों को? यस राइट। आपको ट्रेडिंग वाला स्क्रीन दिख रहा है राइट? आपको ट्रेडिंग वाला ही स्क्रीन दिख रहा है? ट्रेडिंग वाला दिख रहा है राइट? हाँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी देखो, अभी अगर इमेजिन करो, अभी कितना 12 बज चुका है। अभी अगर मुझे आज का एक्सपायरी अगर देखना है, कुछ चीजें मैं बताऊंगा आज, फ्यूचर के ऊपर सीखेंगे कुछ पॉइंट्स, लेकिन आज का बेस देख लेते हैं। अभी अभी अगर हम लोग देखेंगे चार्ट्स के ऊपर, फ्यूचर्स के ऊपर, अभी क्या है, मार्केट में ऑलमोस्ट जा चुका है और 5:30 को एक्सपायर होने वाला है। तो अभी अगर मैं बताऊंगा कि नहीं, इधर हाँ थोड़ा सा ऊपर ये लो एक बना सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ कि नहीं, ये दोनों रेंज के बीच में चांसेस से रह सकता है क्योंकि बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कितना प्रीमियम मिल रहा है पहले मैं देखूंगा। 83,800, एंड यहाँ पे पकड़ लेते हैं हम लोग राउंड लेवल 82,500। अगर हम लोग देखेंगे हार्डली बहुत कम मिलेगा। 83, सॉरी, हम लोग का क्या था प्राइस एग्जैक्ट अगर देखेंगे, 83,000, 84 थोड़ा दूर हो रहा है, 83,500, 600 ये सारे देखते हैं। 83,600 एंड डॉल अगर देखेंगे 140, तो हम लोग थोड़ा दूर चले जाएंगे 40-50 रुपए। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं पहले अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है, पहले मैंने देखा कि नहीं, इनिशियली मैं डायरेक्शनल प्लान किया एंड ऑल, फिर मैंने देखा सेफ साइड अगर मुझे प्लान करना है, मॉर्निंग आवर में एक मोमेंटम होने दो। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, मुझे पता चल रहा है मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है। दो कंडीशन हो सकता है, मार्केट इधर यहाँ चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, हाँ ऊपर भी गया नीचे भी गया। 5:30 के अंदर जनरली क्या होता है, जो वॉल्यूम एंड ऑल आता है यूएस मार्केट खुलने का 7-7:30 एंड ऑल इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आता है। तो जनरली 5:30 में इतना बड़ा मोमेंटम होना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं 84 का सोचूंगा कि नहीं, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, कॉल यहाँ पे शॉर्ट किया, कितना 83,100, इतने इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 800 से 900 पॉइंट का डिफरेंस है, करेक्ट? 800 से 900 पॉइंट। अगर ये 800 पॉइंट रिकवर कर जाता है, लेट्स से कि नहीं 800 पॉइंट रिकवर मतलब टोटल डिस्टेंस है, अगर ये 400 पॉइंट रिकवर कर जाता है तो मैं पीई ऐड कर लूंगा सेम कॉस्टिंग में जितना मैंने कॉल शॉर्ट किया। अगर कॉल शॉर्ट मैंने 50 रुपए में किया है, पीई मैंने सेम 60-70 रुपए के आसपास कर लूंगा। अगर इमेजिन करो मार्केट इसके नीचे ही जा रहा है तो मेरे पास कॉल ही बस पड़ा हुआ है, 70-80 रुपए जो भी मिल रहा है उसके अंदर मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, मार्केट जनरली मैं क्या प्लान करता हूँ, 10-15 दिन जाने देता हूँ, उसके बाद में प्लान करता हूं। अभी क्या है, 3-4 दिन गया है, अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन सेलिंग में प्लान नहीं करूंगा अभी। हाँ, फ्यूचर में कुछ मिला एंड ऑल उसका मैं प्लान कर सकता हूं, जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यूट्यूब वीडियो के अंदर एक वीडियो में हम आपको बता दिया था कि नहीं, मैं अगर 5:30 का प्लान करूंगा तो वेट करूंगा 2-4 घंटे पहले मार्केट को जाने दो, तब क्लियर हो जाता है। जितने लोग डायरेक्शनल एंड ऑल, फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं सर टारगेट कितना ले, कहां तक ले, क्योंकि 24 घंटा चल रहा है, कितना ट्रेड ले क्या नहीं, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट वरी। जैसे जैसे और नेक्स्ट क्लास जब आएगा ना, तब फिर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब आपको समझ आया मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ के लिए क्या प्लान करूंगा।
करंट पे फ्यूचर का टाइम है कि नहीं, मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूं, तो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा फ्यूचर में किस तरीके से होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना। ओके, एवरीवन इन द सेम पेज। बॉक्स स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हैं, सारा सारा चीजें काम करती है, बहुत अच्छा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक मतलब एक ट्रेड दिखाता हूं आपको। जनरली क्या होता है, मैं हमेशा मेरा लिमिट स्ट्रेच करता हूं कि नहीं, हाँ मैंने 2000 पॉइंट कैप्चर किए, हाँ इतना मैं कर सकता हूं मुझे पता है। मैंने 3000 पॉइंट कैप्चर किया, हाँ मुझे पता है। मुझे ये देखना है कि ना क्या 10,000 पॉइंट कैप्चर हो सकता है, क्या 5,000 पॉइंट कैप्चर हो सकता है। ये कब करते हैं, जब प्रॉफिट धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया, मैंने 10 15 या 20 लाख के आसपास स्टार्ट किया था, 1.20 हुआ और वहां से 20 लॉस हुआ, 1 करोड़ बचा था। इसके अंदर से मैंने 20 30 लाख निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये पैसे निकल गए, तो मेरा जो कॉस्टिंग था वो निकल गया। अभी मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले क्या होता था, मैं अगर 6 क्वांटिटी लिया हूं और 3000 पॉइंट मुझे मिल गया, आई एम हैप्पी कि नहीं, 3000 पॉइंट मिल गया, 2000 पॉइंट मिल गया। आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग माई सेल्फ कि नहीं, हाँ कहां तक होल्ड कर सकते हैं, कितना पॉइंट होना चाहिए, तब जाके मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं ये रेंज सुटेबल है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कि नहीं। 1,000 1,500 या 2,000 पॉइंट आप एम करना चाहिए, इतना मिल जाता है। या फिर आप सोच सकते हो कि नहीं, अगर बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा और ट्रेलिंग का मतलब सिनारियो क्या होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखता है लेकिन ट्रेलिंग नहीं कर पाते और मार्केट फिर रिवर्स हो जाता है। कल का ही केस मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, मार्केट अगर लेट से कि नहीं जिस तरीके से जा रहा था, उस दिन क्या हुआ, मार्केट एक बार रिवर्स हुआ, एसएल हिट हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, फिर और एक बार गया था, फिर से मैंने ट्रेड लिया था। और अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं प्रॉफिट, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं कितना तक मैं होल्ड करके रखा था। वो इमेज में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो ट्रेड कल रात को ही एग्जिट हो गया था, नीचे आया तो ट्रेलिंग में एग्जिट हो गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने इसको परचेस किया था 84,100 के आसपास, स्टॉप लॉस कितना डाला था, 83,870, समय अराउंड 300 400 300 350 इसके अंदर ही स्टॉप लॉस था। उसके बाद मैंने कहां तक होल्ड किया था, 87 तक भी मैंने होल्ड किया था। उसके बाद 88 तक ये गया था, कहीं ना कहीं 4,000 पॉइंट सीधा अगर देखेंगे हम लोग, 4,000 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव किया था, मैंने होल्ड करके रखा था। मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स एम फॉर 10,000 पॉइंट। ओके, फिर मैंने स्टॉप लॉस हमारा 85,200 के आसपास कहीं पे मैंने रखा था। रात को फिर मार्केट गिर गया, इसके नीचे आके जहां पे एंट्री था उसके आसपास जाके फिर रिवर्स हुआ है, मतलब रिवर्स हुआ, थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। तो ये थोड़ा सा पेनफुल सिनेरियो होता है कि कहां तक ट्रेल करेंगे, कहां से रिवर्स आएगा। क्योंकि बाय द टाइम ये ऊपर की तरफ जा रहा था, 40 45 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ था, 25 से 30 लाख, ऑलमोस्ट अकाउंट डबल हो गया। लेकिन क्या और जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा मैं ट्रेड कम लेता हूं सो दैट चार्जेस मुझे कम लगे, एंड मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट प्लान करता हूं। तो कभी कभी क्या होता है, ये बैकफायर करता है। बैकफायर क्या होता है कि नहीं, हाँ ये रिवर्स हो गया, इन दिस केस ये रिवर्स हुआ चलेगा क्योंकि 1,000 1,500 पॉइंट मिला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 500 600 पॉइंट से रिवर्स करता है, फिर 600 पॉइंट जाता है, फिर रिवर्स करता है। इन दिस कंडीशन बहुत ज्यादा लॉसेस होना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जनरली टारगेट बड़े रखने का प्लान करता हूँ। एक बार इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूं। आई होप ये पॉइंट आपको, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो चीजें मैं सिखा रहा हूं एक बार में समझ जाओ, उसके बाद इंप्लीमेंट करना। ओके, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने प्लान किया था, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। हाँ, ये ट्रेड मैंने प्लान क्यों किया था, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे प्लान किया था, क्यों किया था, इतना एग्रेसिवली क्यों होल्ड किया था, और मेरा टारगेट क्या था मैं आपको बताऊं। मेरा टारगेट था 95,000 तक मैं होल्ड करके रखूंगा। मैंने चार मतलब हार्डली 3,000 4,000 पॉइंट तक मैंने होल्ड किया है। इवन इन दूसरे अकाउंट ऑल्सो मैंने वहां तक होल्ड किया है, कभी मैं 7 8 हजार पॉइंट होल्ड नहीं किया है। इस बार मुझे लगा कि नहीं, हाँ मैं 95,000 तक पॉइंट तक होल्ड करूंगा। ये क्यों मैंने सोचा था, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट क्या होगा, आपको आइडिया होगा। एक सेटअप भी बताऊंगा, विच इज वेरी इजी सेटअप, जब भी मिलता है। आप क्या करते हो, आप जाके मार्केट के अंदर ढूंढते हो कि नहीं मैं कहाँ ट्रेड करूंगा, क्या बन रहा है। मैं मार्केट को एक कंडीशन दे देता हूं, अगर ये कंडीशन बन रहा है तब मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो वन ऑफ द सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, सब लोग रेडी हो। ऑप्शन सेलिंग का और एक बार डे एंड जब होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज जो फ्यूचर का पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, सो दैट आप लोग सीखो। परफेक्ट। तो जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, आपको भी पता है, मार्केट के अंदर मार्केट साइडवेज जाता है, फिर ट्रेंडिंग जाता है। जैसे हम लोगों ने इंडिया मार्केट में सीखा था, मार्केट साइडवेज जाता है, ट्रेंडिंग जाता है। तो मैं वेट करता हूँ कि नहीं, यहाँ पे साइडवेज मतलब ये नहीं होता है कि नहीं मार्केट 100 200 पॉइंट जाए। मार्केट यहाँ पे साइडवेज मतलब हो सकता है 1,000 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर आ गया। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि नहीं, मेरे को एक छोटा रेंज चाहिए, छोटा सा एक रेंज चाहिए मुझे। मैंने कॉन्सेप्ट बनाया कि एक छोटा सा रेंज चाहिए। छोटा सा रेंज कहां से ढूंढेंगे, तो मैंने क्या प्लान किया कि नहीं, अगर इमेजिन करो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मार्केट अगर इस तरीके का क्लोज होता है बीच में, ओके ध्यान से सुनना, बीच में अगर क्लोज होता है, चांसेस है पिटी है, अगर ये यहां से खुले तो हो सकता है ये जाकर इधर हाई क्रॉस करेगा,
टच करेगा, या फिर यहां से ये लो टच करेगा। करेक्ट। अगर ये कैंडल है कोई भी टाइम फ्रेम का, बस मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कैंडल एक डोजी टाइप का कैंडल में क्लोज हुआ है तो चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं ये जाकर यहां क्रॉस करेगा या फिर ये टच करेगा। करेक्ट। इतना तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था। मैं बताऊंगा टाइम फ्रेम, बताऊंगा एग्जैक्ट ट्रेड बताऊंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। इवन 95,000 का टारगेट मैंने कहां रखा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नहीं मार्केट यहाँ पे भले 2-3 ऐसे लीड करे, लेकिन चांसेस आर पिटी है कि नहीं ये 86,000 तक टच करेगा। अगर उस दिन मैं 2-3 ट्रेड और ले रहा होता तो आपको नहीं लगता उस दिन हम लोगों का जो लास्ट क्लास देखोगे उस दिन 86,000 आ जाता। तो मेरा इंपॉर्टेंट बस ये कि नहीं भले एसएल हिट हो चलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट मिल गया मैं होल्ड करके बैठूंगा। मल्टीपल ट्रेड एक टाइम में, लेट्स से कि 1 घंटे के अंदर 2-3 ट्रेड लग गया चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि 1 घंटे में 2-3 ट्रेड लिया, फिर 3 घंटे के बाद आके फिर 2-3 ट्रेड ले रहा हूं, दिन भर में 10 ट्रेड ले रहा हूं। मैं ऐसे प्लान नहीं करता हूं। तो मेक श्योर कि नहीं, ये मैंने आपको सिखाया है कि नहीं एक डोजी टाइप का अगर कैंडल बना, चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं ये क्रॉस करेगा। अभी इसके अंदर मैंने सिंपल एक बनाया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता था बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, मैं 100 पॉइंट का एसएल डाल दिया फाइन है, 200 पॉइंट का एसएल डाल दिया चलेगा, लेकिन इसके अंदर एसएल रखने का प्लेस नहीं मिलता, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैंने क्या ढूंढा, मैंने ये देखा कि नहीं अगर लेट से कैंडल इस तरीके का बनाया है, मैं टाइम फ्रेम बताऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझ आओ। अगर यहाँ पे बनाया, लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं क्या ये पहले ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इट्स ए क्लोजिंग प्राइस, इट्स ए ओपन प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये हाई है ये लो है कैंडल का, ये तो पता है। अगर लेट से यहाँ पे हुआ है और मार्केट लेट से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जा रहा है, लेट से फ्लैट खुल के ये ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले बाय कर लूंगा और ओपनिंग प्राइस जहां है मैं वहां पे स्टॉप लॉस रखने का प्रीफर करूंगा। ये प्लान है। मैं स्टिल आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या रखना है, लेकिन ये जनरली प्लान है। और यहाँ पे एंटीसिपेशन ये रहेगा कि नहीं ये हाई जाके क्रॉस करेगा। अगर यहां से क्लोज के बीच में, लेट से क्लोज एंड ओपन के बीच में 300 रुपए का